हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे शोभे, मोर मुकुट तेरे शीश पे शोभे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी में जाऊं, देख छवि बलिहारी में जाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। उसने तारी दुनिया सारी, उसने तारी दुनिया सारी। उन चरणों में शीश नवाओ, उन चरणों में शीश नवाओ। हे गिरिधर तेरी आरती गाओ, हे गिरिधर तेरी आरती गाओ। संग शोभे वृष भानु दुलारी, संग शोभे वृष भानु दुलारी। ललिता विशाखा सखिया सारी, ललिता विशाखा सखिया सारी। युगल छवि के दर्शन पाऊं, युगल छवि के दर्शन पाऊं। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे शोभे, मोर मुकुट तेरे शीश पे शोभे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बली हारी में जाऊं, देख छवि बली हारी में जाऊं। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो। सुख दुख मेरे साथ आप हो, सुख दुख मेरे साथ आप हो। वास सदा वृंदावन पाओ, वास सदा वृंदावन पाओ। हे गिरिधर तेरी आरती गाओ, हे गिरिधर तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली
गंगा प्यारी उसने तारी दुनिया सारी, उसने तारी दुनिया सारी, उन चरणों में शीश नवाऊं, उन चरणों में शीश नवाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। संग शोभे वृष भानु दुलारी, संग शोभे वृष भानु दुलारी, ललिता सखिया सखिया सारी, ललिता विशाखा सखिया सारी, उन चरणों में शीश नवाऊं। युगल छवि पे दर्शन पाऊं, वास सदा वृंदावन पाऊं। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने, नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमश्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं, यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। अच्छा, तो हमने कल तक कथा करी थी राजा पुरंजन की। क्वीन पुरंजनी जो थी, वो बहुत ज्यादा हस्बैंड के मीठे वर्ड से बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गई थी, तो उसने बहुत अच्छे से अपने आप को ड्रेसअप कर लिया, तैयार हो गई। और फिर राजा पुरंजन और उसकी पत्नी ने बहुत सालों तक एक दूसरे का संग जो है उसका उपभोग किया। यहाँ पे राजा प्रचिन भारी को नारद मुनि जी कह रहे हैं कि ऐसे करके होता क्या है कि इंद्रिय तृप्ति में दिन कहाँ शुरू होता है और रात कहाँ खत्म होती है, पता ही नहीं चलता। सनराइज और सनसेट का पता नहीं चलता, टाइम पता नहीं चलता। तो क्वीन पुरंजनी ने और राजा पुरंजन ने, महारानी पुरंजनी और राजा पुरंजन ने इतना समय एक साथ व्यतीत किया कि उनको 1110 पुत्र हुए और 110 पुत्रियां हुई। 1100 पुत्र हुए और 100 पुत्रियां हुई। 1100 सन्स एंड 110 गर्ल्स, डॉटर्स हुई।
तो इतनी सारी होने के बाद राजा प्रचिन बारी ने ऐसे सुना कि हाय भगवान, इतने बच्चे हुए। तो नारद मुनि जी ने कहा सच है, सब अच्छे बच्चे थे उनके, 1100 बेटे अच्छे थे, 110 बेटियां अच्छी थी। क्यों अच्छी थी? क्योंकि राजा पुरंजन ने तो बहुत एनिमल किलिंग की थी, वो तो प्योर रजोगुण और तमोगुण में ड्वेल कर रहा था। लेकिन क्वीन पुरंजनी थी, वो सत्वगुण में थी। तो क्वीन पुरंजनी ने उससे बस एनिमल किलिंग का पाप रुकवाया था। तो वो ट्रांजिशन करा रही थी। कल हमने डिस्कस किया था कि फैमिली को ट्रांजिशन कराना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डायरेक्टली किसी भी जगह पर जाकर आप डायरेक्टली कोई चीज नहीं शुरू करते हो, तो थोड़ा सा, जैसे धर्म पत्नी होती है, अगर धर्म पत्नी धर्म के रास्ते पर ले जाना चाहती है, जैसे क्वीन पुरंजनी है, राजा पुरंजन को धर्म के रास्ते पर लेके जाना चाहती है। लेकिन राजा पुरंजन इतना पापी हो गया है, इतना पापग्रस्त है, उसके लिए सडनली तो पॉसिबल नहीं है ना। तो क्वीन पुरंजनी ने सबसे पहले उससे मांसाहार बंद करवाया, एनिमल किलिंग उससे बंद करवाई। फिर क्वीन पुरंजनी ने राजा को टाइम दिया वापस थोड़ा सा अपनी इंद्रिय तृप्ति को कंट्रोल में लाने के लिए। तो उसमें फिर उनको 1100 बच्चे हो गए, बेटे हो गए, और 110 बेटियां हो गई। लेकिन ये सारे बच्चे सत्वगुणी निकले, बहुत अच्छे निकले। और नारद मुनि जी कहते हैं इनके बच्चे बड़े अच्छे थे, लेकिन इनके बच्चों को फिर और बच्चे हुए, और हर बच्चे को 10 10 10 10 या 100 100 100 100 बच्चे हुए। अब हुआ क्या कि पूरी जो पांचाल सिटी थी, पांचाल सिटी सिर्फ राजा पुरंजन के वंशजों से भर गई, पूरी सिटी भर गई। अब हुआ क्या, राजा पुरंजन का जितना भी कमाया हुआ धन था, पहले बेटों में बेटी में बटा, फिर उनके बच्चों में बटा। तो राजा पुरंजन के पास कोई धन नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, वो रास्ते पे आ गया। ऐसे करके अभी राजा जो नारद मुनि जी जो है, राजा प्रचिन बरी को सबसे पहले उन्होंने आकाश में एनिमल्स दिखाए। उससे राजा प्रचिन बरी को लगा कि हाँ, मैंने धर्म के रास्ता लेते लेते मैंने पाप किया, ये मुझे पता ही नहीं चला कि मैं धर्म के रास्ते पर भी हूँ और पाप भी कर रहा हूँ। ऐसे कई सारे भक्तों से भी गलती हो जाती है। भक्त लोग धर्म के रास्ते पे भी चलते हैं, पैरेलली पाप भी करते हैं। सुबह जाप करते हैं, घर जाके पत्नी को बच्चों को मारते हैं, शाम को आते हैं, जाप करते हैं, कीर्तन करेंगे, वापस जाके पत्नी को तंग करेंगे। और ऐसे भी होता है, उल्टा भी होता है। कुछ भक्त आते हैं, बहुत अच्छे से मंगल आरती करेंगे, घर जाके बच्चों को मारेंगे, या फिर बच्चों को डांटेंगे, या पति को, सास को बहुत बुरा बर्ताव करेंगे। फिर शाम को आएंगे, करेंगे आरती है वो, फिर वापस घर जाकर बहू को तंग करेंगे। सो दोनों रास्तों पे चल रहे होते हैं। किसी को तंग करने से भी इंद्रिय तृप्ति ही मिलती है, ऐसा कुछ नहीं होता। उस वक्त के लिए इंद्रिय तृप्ति मिल रही होती है गुस्सा निकाल के, बाद में आत्मग्लानि में चला जाता है कि हाय मैंने क्या कर दिया। लेकिन क्या फायदा, जब चिड़िया चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या फायदा? आपने तो बॉल मारना था तो मार दिया, तीर मारना था तो मार दिया, अब क्या फायदा गिल्ट फील करके? तो होता क्या है कि राजा पुरंजन जो था, वो पूरी तरह पाप 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 कर रहा था। अभी राजा प्रचिन भरी को जब पता चला कि हाय मैं यज्ञ भी कर रहा हूँ, धर्म के रास्ते पे भी चल रहा हूँ, मैं एनिमल किलिंग भी कर रहा हूँ, ऊपर सारे एनिमल्स की आत्माएं खड़ी है कि मैं कब मरूंगा, नेक्स्ट जन्म कब लूंगा, और फिर वो लोग आके कैसे मारेंगे मुझे। सो अकाउंट सेटलिंग बाकी है, लेकिन मैं धर्म तो कर रहा हूँ। तो उसकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी धर्म फॉलो करने की, वो पहले नारद मुनि जी ने क्लियर करी राजा पुरंजन की कथा के थ्रू, कि आप करते हो तो गलत है, लेकिन पत्नी की भी, उसकी पत्नी मतलब इंटेलिजेंस की भी बात माननी चाहिए। इंटेलिजेंस कभी कभी सही रास्ते पर लेके जाता है, गुरु के चरण कमलों का सहारा लेना चाहिए, इस तरीके से बताया। लेकिन अभी राजा प्रचिन भारी के लिए एनिमल किलिंग से गुरु की शरणागति, इट इज अ वेरी लॉन्ग, उसके लिए ये एक इम्पॉसिबल टास्क है, क्योंकि अभी अभी तो एनिमल किलिंग रोकी है। अब वो इमीडिएटली किसकी शरणागति लेगा? उसको इमीडिएटली अंदर से सरेंडर नहीं आएगा, क्योंकि बीच में बहुत सारी इच्छाएं बाकी है अभी। एनिमल किलिंग से वुमन के अट्रैक्शन बढ़ता है, वुमन का अट्रैक्शन से इंटॉक्सिकेशन बढ़ता है, इंटॉक्सिकेशन बढ़ता है तो ज्यादा धन की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि सारा पैसा पीने में, खाने में और ऐसी चीजों में जाता है। धन की जरूरत पड़ जाती है, फिर ज्यादा धन कमाते कमाते वापस आप इंद्रिय तृप्ति में घूमते ही रहते हो, तो गुरु तक कब पहुंचोगे? तो वैसे ही राजा पुरंजन अभी एनिमल किलिंग से निकला तो पत्नी की इंद्रिय तृप्ति में अटक गया। पत्नी की इंद्रिय तृप्ति करी है, लेकिन यहाँ से गुरु का रास्ता थोड़ा सा दूर है, उसकी पत्नी धर्म के रास्ते पर अभी भी ला रही है उसको, तो टाइम है उसको। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो पुरंजन और प्रचिन भारी में?
मुझे तो समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? पुरंजन और राजा प्रचीन भारी का ये पैरेलल आपको ये जो है मेटाफर वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा स्टोरी? हरी हरी, बोलो बोलो। हाँ जी माता जी, समझ आ रहा है। पैरेलल आ रहा है ना? शाबाश, मुझे बताओ, नहीं तो फिर मैं बस ऐसे बताती रहूंगी। तो राजा प्रचीन भारी अलाइव है, जिंदा इंसान है जिनकी स्टोरी चल रही है। राजा पुरंजन हाइपोथेटिकल कैरेक्टर है जिसकी एक स्टोरी नारद मुनि जी ने बनाई है ख्यालों में, और उसकी स्टोरी राजा प्रचीन भारी को फीड की जा रही है ताकि राजा प्रचीन भारी को समझ में आ जाए वो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। और राजा प्रचीन भारी किसके वंशज है? ध्रुव महाराज के वंशज है। इसलिए नारद मुनि जी आए हुए हैं उनपे ब्लेसिंग्स दिखाने। लेकिन ब्लेसिंग दिखाने का मतलब ये नहीं होता ऑर्डर करना नहीं होता, छोड़ो ये मत करो वो मत करो, ऐसे नहीं होता। तो बच्चा गलत कर रहा है, पति गलत कर रहा है, सास गलत कर रही है, बहू गलत कर रही है, कोई भी घर में गलत कर रहा है उसको गलत कर रहे हो गलत कर रहे हो ऐसे नहीं बताना होता है। अलग से अच्छे से कहानी तैयार करके बताना होता है, जैसे नारद मुनि जी अच्छे से बता रहे। रिश्ता भी बना रहना चाहिए, ऐसे नहीं कि बताते बताते एकदम आप डिक्टेटर हिटलर ही बन जाते हो, ये भी काम नहीं आता। ये बहुत सारे भक्तों को ये सॉफ्ट पॉइंट पता नहीं होता। ठीक है, सो आप भला तो करने जाते हो लेकिन भला करते करते बीच में उसके साथ रिश्ता तोड़ देते हो, फिर काहे का भला, क्या भला करोगे? सो आपको जो भी सच्चाई बोलनी होती है, सच्चाई बोलने का तरीका होता है, सीधा डायरेक्टली सच नहीं बोलना होता, उसको अच्छे से कहानी में रैप करके बताना होता है। ठीक है, अभी तो लोग कहते हैं नारियल जैसा होना चाहिए, ऊपर से कड़क अंदर से सॉफ्ट। नहीं नहीं नहीं, अंदर से भक्ति के लिए अपने लिए स्ट्रिक्ट रहो, बाहर से सॉफ्ट रहो, ऐसे होना चाहिए। अपने लिए बाहर से सॉफ्ट रहो, अंदर से अपने लिए कड़क रहो। नारियल की तरह नहीं बनना है, लोगों को लगे हम कड़क है लेकिन हम सॉफ्ट है, फिर हम कोई वो इंसान जो पहचान पाएगा ये दिखते हैं बस स्ट्रिक्ट है लेकिन अंदर से बड़े मीठे हैं, क्या करना है ऐसे इंसान का जिसको खोद खोद कर ढूंढना पड़ता है उसके हृदय की सॉफ्टनेस। ऐसे नहीं, बाहर दिखते वक्त ही सॉफ्टनेस रखो, अपना सबके साथ जो बर्ताव करते हो सॉफ्ट रहना चाहिए बाहर से। अंदर अपने लिए बहुत कड़क रहो भक्ति को लेकर, मैंने तो करना ही है, सुबह तो जाप करना ही है, आरती तो करनी करनी है, मैंने रीडिंग तो करना ही करना है, नहीं तो मैंने जिंदा ही नहीं रह सकती। ऐसे करके अपने लिए स्ट्रिक्ट रहो और दूसरों के लिए सॉफ्ट रहो। तो नारद मुनि जी अपने लिए स्ट्रिक्ट है, नारद मुनि जी अपने लिए नारायण नारायण करते रहते हैं। आज तक उन्होंने, हाँ जी मैंगो, शाबाश, देखो माता जी, और ये श्रीदा ने कितना अच्छा आंसर दिया। मैंगो रहना है, श्रीदा बोल रही है। हाय कितना अच्छा बच्चा है। कहती मैंगो जैसे बाहर से सॉफ्ट सॉफ्ट रहना है, अंदर से गुठली कड़क होती है वैसे रहना है। स्वीट। सो तो नारद मुनि जी अपने लिए कितने कड़क है, नारायण नारायण करते हैं, ज्यादा किसी को उपदेश देते हुए घूमते नहीं है। जहां जरूरत है वहीं पे बताते हैं, लेकिन बताते वक्त भी बड़े अच्छे से बता रहे हैं अभी राजा प्रचीन भरी को। वैसे करना है, ये टेक्निक हमेशा याद रखना, भागवतम टेक्निक्स ऑलवेज वर्क। ठीक है, तो राजा प्रचीन भरी जो थे उनको बताया कि आप इंद्रिय तृप्ति कर रहे हो। तो राजा प्रचीन भरी को राजा पुरंजन की कथा से पता चला, ओ राजा पुरंजन ने एनिमल्स को छोड़िया छोड़ा, पत्नी को पकड़ा। वैसे मैंने यज्ञ करते करते एनिमल्स को मारा, उसके बाद मैंने विवाह भी करे, मुझे भी बेटे तो गए थे पत्नी ढूंढने के लिए, पीछे राजा प्रचिनबारी विवाह भी कर रहा था, वो तो फुल ऑन मतलब इंद्रिय तृप्ति में बिजी था। तो उसने भी विवाह किए थे, तो उसको पता चला मैं भी इंद्रिय तृप्ति में फंस गया। और फिर अभी मेरे को इतनी पत्नियों से इतने बच्चे हुए हैं, मैं हर बेटे के लिए महल बना रहा हूँ। हर बेटे के लिए अगर मैं महल बना रहा हूँ तो मेरे बेटे भी अपने बेटों के लिए महल बनाएंगे, किसके पैसे से? मैंने कमाए हुए पैसा। मेरा पैसा कहाँ से आया? यज्ञ से मैंने प्राप्त किया है, लक्ष्मी माता का यज्ञ किया है, होम हवन किया है, नारायण भगवान के लिए होम हवन किया है, कुबेर देवता का होम हवन किया है। तो इतना ज्यादा मैंने होम हवन करके इतना पैसा कमाया है, मेरे बेटों को मिलेगा, बेटे अपने बेटों को देंगे, मेरे पास कुछ नहीं बचने वाला। ये उसको रियलाइजेशन कब आई? जब राजा पुरंजन की कथा सुनी कि राजा पुरंजन रास्ते पे आ गया, उसके पास तो कुछ नहीं बचा, सब कुछ पोता पोती को चला गया, सब बट गया बट गया बट गया बट गया बट गया। तो फिर क्या हुआ कि नारद मुनि जी राजा प्रचिन बारी को बताना चाहते थे कि
The living entity living in Panchal, the body created actions and reactions were represented by hundreds of offerings. तो जो बॉडी ने एक्शन की उसके रिएक्शंस कैसे आए? हजारों हजारों पोते पोती के रूप में आए। वैसे ही हम कुछ भी काम करते हैं उसके रिएक्शंस आते ही आते हैं। आप किसी का भला करते हो ना, तो उसका भला का रिएक्शन लेने के लिए भी आपको आना पड़ता है, वापस जन्म लेकर आना पड़ता है। किसी का बुरा करते हो वो तो आना ही आना है, लेकिन भला करने के बाद भी, इसलिए भला करने के बाद नेकी कर दरिया में डाल कहते हैं ना। लोग कहते हैं, कर्मकांडी लोग कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। ऐसे तो दरिया में नहीं डालना है, नेकी करनी है कृष्णा के चरणों में डाल, नेकी करनी है कृष्णा के चरणों में डाल। जो भी भला कर रहे हो लोगों का, अगर किसी को मदद कर रहे हो, क्लास में किसी को आप पेन नहीं है तो पेन दे रहे हो, पेंसिल दे रहे हो, रबर दे रहे हो, किसी को इरेजर से हेल्प कर रहे हो, शार्पनर से हेल्प कर रहे हो, आप अच्छा काम तो कर रहे हो, ये पुण्य कर रहे हो। करने के बाद जैसे ही स्कूल से वापस आते हो कृष्णा को दंडवत करना, कृष्णा थैंक यू, मुझे आपने इंस्ट्रूमेंट बनाया, इनको पेंसिल देने के लिए, इनको शार्पनर देने के लिए, मैंने इसको नोट्स दिए, मैंने इसको होमवर्क का फोटोग्राफ निकाल के दिया, उसका होमवर्क में मैंने हेल्प की, उसको मैथ पढ़ाया। ऐसे करके कृष्णा को जल्दी से दंडवत करना है। कृष्णा मुझे माध्यम बनाने के लिए थैंक यू, कृष्णा मुझे माध्यम बनाने के लिए थैंक यू, मुझे यूज करने के लिए थैंक यू कृष्णा, मैं बस आपका दास हूँ, मैं आपकी दासी हूँ, और मुझे अपना दास की अपॉर्चुनिटी देने के लिए थैंक यू। ऐसे करके मदद किया हुआ नेकी कर कृष्णा की चरणों में डाल, नेकी कर कृष्णा के चरणों में डाल, डाल देना है, ऑफर कर देना है। जो भी रिजल्ट है अपने पास कुछ नहीं रखना है, नहीं तो वो भी रिस्की हो जाता है, मदद करना भी रिस्की हो जाता है, वापस आना पड़ता है बहुत रिच फैमिली में सुंदर बन के। रिच फैमिली में सुंदर बन के आएंगे तो बचा क्या फिर? इंद्रिय तृप्ति बची, इंटॉक्सिकेशन बचा, क्योंकि पैसा तो ऑलरेडी होगा, सुंदरता तो ऑलरेडी होगी, फेम तो ऑलरेडी होगा। फिर क्या करोगे आप सुंदरता का, पैसे का? आप ऐसे ही उड़ाओगे पैसे, इंद्रिय तृप्ति में ही उड़ाओगे, फिर वापस कीड़ा बन के आना पड़ेगा या फिर भूत बनना पड़ेगा। तो ये बड़ा ही क्यूबरसम जर्नी है। वी डोंट वांट दैट क्यूबरसम जर्नी, इतनी कॉम्प्लिकेटेड बनानी नहीं है जिंदगी। अच्छा करना है, भगवान के चरणों में डालना है। लेकिन राजा प्रचिन भारी तो अच्छा कर रहा था और अपने बच्चों के चरणों में डाल रहा था, अपने पोतों के चरणों में डाल रहा था, हर एक के लिए एक एक महल। तो राजा प्रचिन भारी को जब पता चला कि यही भविष्य मेरा होने वाला है, नारद मुनि जी ने राजा प्रचिन भारी की आंखों में देखा और उन्होंने कहा कि राजा पुरंजन के पास बहुत सारी इच्छाएं थी, इतनी ज्यादा इच्छाएं थी कि वो अपने पूर्वजों की पूजा करने लगा था, देवताओं के लिए यज्ञ करने लगा था, पूर्वजों के लिए यज्ञ करने लगा था, और जितने भी लीडर्स थे, सोशल लीडर्स थे, उनके साथ उठने बैठने लगा था। तो मेन कारण तो यही होता है बहुत ज्यादा सोशल लीडर्स के साथ उठने बैठने का, कि उनसे कुछ हमें फायदा हो पाए। तो राजा पुरंजन फायदा देखता था, दूसरे दूसरे राज्य के राजाओं से क्या क्या मिल सकता है। सो किंग प्राचीन बारी लुक डाउन हिज आईज एंड उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसको पता चला कि वो भी ऐसे ही करता है, बहुत सारा वो लीडर्स को बुलाता है, डिनर्स करता है, और बहुत ज्यादा सोशलाइजेशन करता है, नेटवर्किंग करता है, लेकिन वो उद्देश्य है नहीं जिंदगी का। करो, करने में कोई गलती नहीं है, कृष्ण को भी याद करो ना। ऐसे तो नहीं हो सकता कि भगवान है ही नहीं और मैं सोशलाइजेशन कर रहा हूँ। लेकिन ये बड़े बड़े लोगों से मिलता था राजा प्रचिन भारी, बड़े बड़े राजाओं से, मिनिस्टर्स से मिलता था, व्यापार करने वाले लोगों से मिलता था, सरपंच से मिलता था, सबसे मिलता था। लेकिन होता क्या था कि पूरी तरह माइंड में उसका इंद्रिय तृप्ति के बारे में चल रहा होता था, फायदा कैसे करे, फायदा कैसे करे, इनको कैसे मदद करे, इनसे इनसे कैसी मदद ले, इनको कैसे मदद करे, इनसे मदद कैसे ले। अगर ये इतना ट्रांजैक्शनल उसका था, तो उसके आंखों में आंसू आ गए कि मैं भी तो यही कर रहा हूँ, मैं भी तो पैसा कमा रहा हूँ यज्ञ करके अपने बेटों के लिए। तो सब कुछ उसको बहुत पश्चाताप हुआ। सर्टनली एनिमल किलिंग इन नेम ऑफ रिलीजन इज अबोमिनेबल, कर्मकांड। तो राजा प्रचिन भारी ने सोचा कि हाँ, एनिमल किलिंग करना तो डेफिनेटली शास्त्रों के हिसाब से तो गलत ही है। ये तो पूरा ही, ये कर्मकांड एक्टिविटी जो है वेदों में बताई गई है, ये तो पूरी ही एबोमिनेबल एक्टिविटी है। तो राजा प्राचीन भारी को लगा कि फिर ये वेदों में लिखा क्यों है? अगर ना वेदों में लिखा होता, ना मैं ये स्टेप उठाता, ना मुझसे ये सारे पाप होते, सारी गलती वेदों की है, ऐसे करके राजा प्रचंड को लगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है कभी, वेदों की गलती नहीं है, वेद शास्त्र उनके लिए बने हैं जिनको अपनी ग्रीड कंट्रोल नहीं हो रही है,
ऐसा भी हो सकता था कि लोग एनिमल किलिंग करने की जगह जो रिच लोग हैं डाकू बन जाते, और जितने भी जिनके पास संपत्ति है उनका गला काट के उनके घर से सोना चोरी करके भी रिच बना जा सकता है। आपको यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसे ग्रीडी लोग जो है समाज में, जिनके अंदर बहुत ज्यादा लालच है, इनका लालच को डायरेक्शन देने के लिए यज्ञ बनाए गए कि ये लोग यज्ञ करेंगे और तरीके से इनकी लालच पूरी करेंगे तो बाकी समाज का प्रोटेक्शन होगा। जिनके पास जो धन है, इतने डाकू निर्माण नहीं होंगे सोसाइटी में। इसलिए इनकी चेतना के हिसाब से वेद शास्त्रों में ये तरीका लिखा गया। इसलिए हम वेदों को ब्लेम नहीं कर सकते। हम वेद शास्त्रों को ये नहीं बोल सकते कि वेद 100% गलत है। हाँ, लेकिन 100% करेक्ट भी नहीं है। टू ईच हिज ओन। जिसकी चेतना जैसी है उसके लिए उसके लेवल का शास्त्र बना हुआ है। जिसकी चेतना शुद्ध भक्ति तक आ गई है उसके लिए श्रीमद् भागवतम बना हुआ है, भागवत कथा बनी हुई है, हरि कथा बनी हुई है। जिसकी चेतना शुद्ध भक्ति तक अभी तक आई नहीं है उनके लिए हठ योग बना गया है, उनके लिए अलग अलग ज्ञान योग बने गए। जिसकी चेतना बिल्कुल ही आत्मा के लेवल पे नहीं आई हुई है उसके लिए कर्म कांड बने गए हैं। पैसा कमाने के लिए यज्ञ है और इंद्रिय तृप्ति करने के लिए यज्ञ है। आज भी अगर आप यज्ञ करो तो किसी को अप्सरा मिल सकती है पत्नी के रूप में, लेकिन वो वाले यज्ञ करने वाले अच्छे पंडित जी बचे नहीं है कलयुग में। लेकिन आज भी ऐसे शास्त्रों में मंत्र है कि आप यज्ञ करो, आपको अच्छी पत्नी मिल जाएगी, अच्छा बेटा मिल जाएगा, बेटी मिल जाएगी, आपकी जो इच्छा है पूरी हो सकती है। आप सिंपल सा एग्जाम्पल ले लो, लोग तिरुपति जाके यज्ञ करते हैं, बाल दान करके आते हैं, उनकी कितनी हर एक की इच्छा पूरी हो रही होती है। मैंने ऐसा एक भक्त तिरुपति का नहीं देखा है जिसने बोला है, कर्मकांडियों में जिन्होंने बोला है कि हम गए थे तिरुपति, हमने मन्नत मांगी लेकिन हमारी पूरी नहीं हुई। आज तक मैंने किसी को नहीं देखा। जितने भी मैंने कर्मकांडी लोगों से मिली हूँ मैंने उनको पूछा है क्या किया तिरुपति जाके, कहते हैं, बाल दान किए। क्यों दान किए? हाँ, हमारा कंपनी का एक प्रोजेक्ट आ रहा है, अरे हमें वो कोई सिंगापुर का एक प्रोजेक्ट चाहिए था इसलिए हमने वहां पे जाके मन्नत मांगी। मिला क्या प्रोजेक्ट? हाँ हाँ मिला, हमें अच्छे से मिला, तिरुपति बालाजी की कृपा है। तो देखो, ये छोटे छोटे यज्ञ बस बाल दान करने वाले यज्ञ कर रहे हैं और अपनी इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं। हम बने नहीं है ऐसा काम करने के लिए, हम कोई बिजनेस करने के लिए बने नहीं भगवान के साथ। ऐसी मन्नतें मांगने के लिए शुद्ध भक्ति नहीं अलाउ करती। शुद्ध भक्ति चाहिए तो हमें पर तो बस राधा रानी कृष्ण के चरण कमलों की सेवा चाहिए। बस हमें वास चाहिए वृंदावन का, हमें बस कृष्ण भगवान के चरण कमलों का ये चाहिए, पूजा चाहिए, सेवा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन कर्मकांडी लोगों की इच्छाएं पूरी होती है, आज भी पूरी हो रही है। तभी इंडिया सबसे ज्यादा अंदर ही अंदर बहुत रिच है। अनक्लेम्ड बहुत ज्यादा है इंडिया के पास। जितना ब्रिटेन आज भिखारी हो गया है देश, इतना सारा लोन हो गया है उसके पास, लेकिन हम नहीं हुए। हमें लूट के चले गए, 500 साल लूटा है मुगलों ने और ब्रिटिशर्स ने, फिर भी हमारे भारत गरीब नहीं है। सो कुछ तो होगा जिसकी वजह से लोगों के पास आ रहा है। ये कर्म कांड में है। तो वेद गलत नहीं बोल सकते हम। जिसकी जो इच्छा होती है उसकी इच्छा के अनुसार वेद शास्त्र उसको देते हैं। दाउ शैल गेट वॉट एवर दाउ शैल सीक। आपको जो चाहिए होता है आपको वही मिलता है, ना ज्यादा ना कम। जो चाहिए एप्ट वही मिल जाता है आपको। तो नारद मुनि जी ये सब बता रहे थे तो राजा प्रचिन आंखें बंद करा और आंखों से आंसू आने लग गए। और राजा प्रचिन को लगा कि ना वेदों में ऐसे लिखा होता, लेकिन मैंने वेद को पढ़ा, मैंने एनिमल्स को मारा, मैंने इंद्रिय तृप्ति की, मैंने बच्चों के बारे में सोचा, अपने बारे में सोचा, मैंने पत्नियां करी, मैंने बहुत सारे बच्चे किए, ऐसे करके उसको सब दिखने लग गया सामने उसने क्या क्या किया है। So was this the reason Narad Muni had condemned the section of Vedas and instructed Vyasdev to compile Srimad Bhagavatam, which would enlighten people in true meaning of life? तो इस तरीके से फिर राजा प्रचिनबरी को लगा क्या यही कारण है जिसे नारद मुनि जी ने व्यासदेव जी को बताया कि बंद करो ये वेदों का सारा जो भी तुम लिख रहे हो, ये बंद करो, इससे ना तुम्हें सुख मिलना है ना ये वेद पढ़ने वालों को सुख मिलना है। तुम तो बस इंद्रिय तृप्ति को फ्यूएल करे जा रहे हो, मतलब किसी की इच्छा है इंद्रिय तृप्ति की, उसमें तुम घी डाले जा रहे हो व्यास। तो तुम्हें इससे खुशी नहीं मिलेगी, किसी को भी खुशी नहीं मिलती। देखो, माँ बाप भी बच्चा एक लॉलीपॉप मांगता है खुशी से दे देते हैं।
अगर बच्चा बोलेगा ना मम्मा और एक, अच्छा ठीक है ले लो, मम्मा और एक, अच्छा ठीक है ले लो, मम्मा और एक, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। कोई भी आपकी किसी और की इंद्रिय तृप्ति करके आज तक किसी को आनंद आया नहीं है। एक माँ को भी आनंद नहीं आता बच्चे की एक जिद 10 बार पूरी करके। वो एक बार कर सकती है पूरी, 2 बार कर सकती है, फिर उसका भी लिमिट खत्म हो जाता है। अगर माँ की इच्छा, माँ को सुख नहीं मिल रहा है बार बार बच्चे को इंद्रिय तृप्ति देकर, क्या व्यासदेव जी को सुख मिलेगा? सबकी इच्छाएं पूरी करके व्यासदेव जी लगे लिखने में, ये यज्ञ करने से ये मिलता है, ये यज्ञ करने से ये प्राप्त होता है, ये यज्ञ करने से उम्र लंबी हो जाती है, ये यज्ञ करने से ढेर सारा ज्ञान आ जाता है, ये यज्ञ करने से ढेर सारा धन आ जाता है। व्यासदेव जी आप सबकी इंद्रिय तृप्ति करने में लगे हो, आपकी हो रही है इंद्रिय तृप्ति? क्या आपको खुशी मिल रही है? नहीं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैंने इतना सबके लिए भला करने के लिए इतना सब कुछ लिखा, लेकिन मुझे अंदर से बहुत अपसेट अपसेट फील हो रहा है। फिर नारद मुनि जी आते कहते स्टॉप दिस बिजनेस ऑफ राइटिंग वेदास, डोंट डू दिस, इट इज बिकॉज यू आर हेल्पिंग देम टू बिकम हैप्पी इन दिस वे, दैट्स व्हाई यू आर नॉट हैप्पी। आप कितना करोगे किसी की इच्छा पूरी? कर ही नहीं सकते, कोई नहीं कर सकता है। तो राजा प्रचिन को लगा कि क्या शायद यही कारण होगा। व्यासदेव जी को नारद मुनि जी ने कहा कि श्रीमद् भागवतम कंपाइल करो, शुद्ध भक्ति की इंद्रिय तृप्ति दे दो। अगर लोगों को इंद्रिय तृप्ति करनी है ना, शुद्ध भक्ति में करने दो। नाचना है कीर्तन पे नाचने दो, खाना है प्रसादम खाने दो, ढेर सारे गप्पे लड़ाने हैं हरी कथा करने दो, जिनको बहुत ज्यादा एक जगह पर बैठकर कुछ नहीं करना है उनको जाप करने दो, जो करना है करने दो उनको, बस हरि चरणों में इनकी सारी इंद्रियों को लगा दो। इंद्रिय तृप्ति हरि चरणों में भी हो सकती है। ऐसे करके जब बताया तब व्यासदेव जी ने लगा हाँ ठीक है, लोगों के लिए ना मैं भागवतम लिख देता हूँ। तो उन्होंने भागवतम लिखा, और भागवतम के एंड में उनको इतना ज्यादा आनंद हुआ कि सुखदेव गोस्वामी जी साक्षात आए उनका बेटा बनकर, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जी ये भागवतम का पूरा आगे फैलाने के लिए आए। ये ब्लेसिंग था। राधा रानी क्यों भेजेगी नहीं तो अपने तोते को? ये तो ब्लेसिंग था राधा रानी का। हाय तुम शाम के बारे में लिख रहे हो और मैं, मेरा भक्त नहीं आएगा तुम्हारे पास, तुमने शाम के बारे में लिखा है, अब ये तोता जाएगा और तुमने लिखे हुए शाम की सारी कथाएं पूरी दुनिया में फैलाएगा। आ गए सुखदेव गोस्वामी जी, दिस इज द साइंस, ये हमें पता होना चाहिए। तो नारद मुनि जी को ये जब पता चल गया कि राजा प्रचिन बारी को कि शायद ऐसे ही होगा, फिर किंग ने ऊपर ऐसे देखा, राजा प्रचिन बारी को ऐसे लगा जैसे बल्ब जागृत हो गया है। फिर उनको जो कंप्लेन थी वेदों के खिलाफ, वो उनकी चली गई कंप्लेन। फिर उन्होंने नारद मुनि जी को देखा और एक न्यू फाउंड अफेक्शन जागृत हो गया उनके हृदय में। इतना ज्यादा अफेक्शन फील हुआ नारद मुनि जी के लिए, जैसे आपके एक माँ को बच्चे से प्यार हो जाता है, बच्चे को इंस्टेंटली माँ अच्छी लगती है। बच्चा बाहर आता है, पिताजी को देखता है और पिताजी हैप्पीली अगर बच्चे को गोदी में उठाया है, बच्चे को उस क्षण अपने पिताजी से प्यार हो गया होता है। उस क्षण चाहे बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता, नए जन्मे हुए बच्चे को, उसको इतना पता चलता है कि ये इंसान मुझे बड़े प्यार से उठाया हुआ है। और उसके बाद बच्चा आंखें बंद करके अपने पिता पे भरोसा करता है। फिर पिता उछालता है आसमान में और फिर पकड़ता है तो भी बच्चा डाउट नहीं करता पिता पे। वैसे वाला जो अफेक्शन था ना, न्यू फाउंड अफेक्शन, एक पिताजी के लिए जैसे अफेक्शन आता है, वैसे हृदय से पूरी तरह ओत प्रोत होकर राजा प्रचिन भरी ने नारद मुनि जी को देखा। और उनको लगा नारद मुनि जी कितने बड़े भक्त है जो व्यासदेव जी को रास्ते पे लाए। व्यासदेव जी ने वेद लिखे हैं, उनको रास्ते पे लाए और आज मुझे रास्ते पे लेने के लिए आ गए हैं। तो उनके अंदर न्यू फाउंड अफेक्शन जनरेट हुआ और अंदर से आवाज आई कि यही मेरे गुरु है। गुरु अवेकनिंग इन हिज हार्ट, ये होता है शिष्य का गुरु के प्रति आकर्षण। आकर्षण, शरणागति, शरणागति बाद में आती है, सबसे पहले आकर्षण आता है और फिर शरणागति आती है। तो सबसे पहले अंदर से ढेर सारा प्यार आता है, मन से इच्छा होती है कि मैं इनके आदेशों का पूरा पालन करूं। मुझे ये बोलेंगे ना तू दरिया में डूब जा, मैं दरिया में चला जाऊंगा। ये बोलेंगे मुझे समंदर में चला जा, मैं समंदर में चला जाऊं। ये बोलेंगे ना मुझे तू सब कुछ छोड़ दे, बैठ कर जाप कर कुटिया में, मैं वो भी करने को तैयार हूँ। अगर मुझे बोला पूरी जिंदगी अपने परिवार का ख्याल रख, मैं पूरी जिंदगी परिवार में रह लूंगा। जो बोलेंगे मैं कर लूंगा।
इतने अच्छे लगते हैं गुरु। उसको कहते हैं अवेकनिंग ऑफ गुरु इन दी हार्ट। अवेकनिंग, वो अवेकनिंग होती है, जागृति आ जाती है हृदय में, और आप दुनिया इधर की उधर करने को तैयार हो जाते हो, बड़े बड़े पहाड़ तोड़ने को तैयार हो जाते हो, बस गुरु बोल के दिखाए हम सब कर दे। वैसे वाली अवेकनिंग प्रभुपाद को आई थी जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा था तुम्हारा इंग्लिश अच्छा है, तुम सारे देशों में जाकर चैतन्य महाप्रभु का मैसेज फैलाओ। जब प्रभुपाद को इतनी अवेकनिंग आई हृदय में कि प्रभुपाद पूरी लाइफ उसी पे सोचते रहे कि मैं को गुरु को प्रसन्न करना है, मुझे तो मेरे गुरु इतने अच्छे लगते हैं, उन्होंने जो बोला है मुझे सुनना है उनकी बात। ये वाली अवेकनिंग होती है। ये किसी भी और रिश्ते में आ नहीं सकती, किसी और रिश्ते में नहीं आती। फिर द गुरु इज सेल्फलेस एंड मर्सीफुल। गुरु जो होते हैं पूरी तरह निस्वार्थ होते हैं और कृपावान होते हैं। निस्वार्थ मतलब उनके अंदर कुछ नहीं चाहिए होता है, वो क्या लेंगे आपसे, वो तो देने के लिए आए हैं। शिष्य जो देगा उससे जो मंदिर बन जाते हैं कर लेते हैं, लेकिन गुरु जो दे रहे हैं ना, वो किसी लक्ष्मी में आप एनकम्पास, उनके ऋण तो हजारों बार सर काटने के बाद भी ऋण हम पूरे नहीं कर सकते गुरु के। इतने ज्यादा ऋण है, क्या देंगे हम गुरु को। हमें लगता है इस्कॉन में बड़े सारे मंदिर बन रहे हैं, भगत लोग दान कर रहे हैं, लेकिन भक्तों को रिटर्न में जो मिल रहा है ना, वो उसका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। हिसाब ही नहीं कर सकते आप। जो भक्त को मिल रहा है, भक्त को जो कृष्ण की शरणागति मिल रही है, शास्त्रों की शरणागति मिल रही है, जाप करके जो आनंद मिल रहा है, उस आनंद का कंपैरिजन तो आप करोड़ों करोड़ों दान करो तो भी वो आनंद आ ही नहीं सकता। जो एक फैमिली मिल रही है पूरी कम्युनिटी की, वो नहीं मिल सकता। कहाँ मिलेगा, कितने भी पैसे आप एमएलए पॉलिटिशियंस पैसे फेंकते हैं, पैसे लेने वाले उनका परिवार नहीं बन पाते, पैसे लेने वाले परिवार नहीं बनते। आज एक चीफ मिनिस्टर जेल में बैठा हुआ है, कहाँ है उसकी पार्टी, कहाँ है। सारी पार्टी ने जाना चाहिए और जेल में खुद को भी अरेस्ट करवाना चाहिए कि चलो देखो हम भी इसमें मिले जुले थे, आप हमें भी हथकड़ियां लगवाओ। क्यों, फैमिली हो ना, जुड़ो एक दूसरे के साथ। नहीं, कहाँ है फैमिली, नहीं जुड़ रही है। लेकिन अभी देखो भगवान ने जो, हमारे गुरु ने जो परिवार दिया है, हर चीज में हम सब एक साथ होते हैं, ये फर्क है। सो जो मिला है ना, उसके बदले में करोड़ों करोड़ों दान करके भी ना, दान इतू सा है, उसके बदले में इतनी ज्यादा वैल्यू गुरु दे रहे हैं कि उसका हम ऋणी ऋणी है। हम हजार बार हमारा सर काट के डाले, पूरा ही नहीं कर सकते। तो वैसे गुरु होते हैं सेल्फलेस, पूरी तरह निस्वार्थी। प्रभुपाद को ना इतना सारा नॉलेज भागवतम में डालने की जरूरत नहीं थी। पता है प्रभुपाद क्या कर सकते थे। प्रभुपाद अगर अपनी, प्रभुपाद तो पहले से ही गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में थे, अगर प्रभुपाद चाहते इतने सारे ज्ञान को लेकर ना सिंगल गुरु सिस्टम शुरू कर सकते थे। मैं अकेला गुरु, बाकी कोई गुरु नहीं है, आज मैं हूं कल भी मैं ही रहूंगा, 10,000 साल बाद मैं ही रहूंगा, ऐसे कर सकते थे। सेकंड, सारा ज्ञान बुक्स में नहीं डालते, जो उन्होंने बोला है ना, उन्हीं की टेप, उन्हीं की सीडी, उन्हीं का सारा रिकॉर्ड, उन्हीं का MP3, उन्हीं का यूट्यूब वीडियो, सब कुछ उन्हीं का सर्कुलेट होता। बाकी किसी को अपॉर्चुनिटी ही नहीं देते शास्त्र सिखाने की। कहते मैं जो बोल रहा हूं ना, मेरी ही वाणी आगे जानी चाहिए और किसी ने कुछ नहीं करना, मेरे ही सब यूज होना चाहिए। वो लिखते भी नहीं इतना। बाकी सारे धर्मों में देखो एक एक किताब लिख के गए हैं, एक एक किताब लिख के गए। सच बताओ, एक किताब में आप क्या बताओगे, कहाँ आत्मा का ज्ञान डालोगे, कहाँ 100% शरणागति दिखाओगे, लीलाएं कहाँ से बताओ। हमारी भगवत गीता एक किताब है, भक्तों की स्टोरीज कहाँ है, उसमें नहीं है। एक किताब में सब कुछ इनकम्पास नहीं हो सकता। भगवत गीता में ज्ञान, आत्मा का ज्ञान से शरणागति तक शुरू होता है। भागवतम में ऑलरेडी शरणागति होती है, पहले चैप्टर में ही ब्रह्मा जी शरणागत हो रहे हैं, पहले चैप्टर में ही व्यासदेव जी शरणागत हो रहे हैं। अब शरणागति के बाद की जर्नी क्या होती है, एडवांस में जाके भागवतम सिखाता है। हमें इतने सारे प्रभुपाद चाहते तो भागवतम लिखते भी नहीं, तरसा के रख देते हमें। हम प्रभुपाद के रिकॉर्ड सुन सुन के सोचते कि प्रभुपाद के पास कितना ज्ञान है, कहाँ मिलेगा, कहाँ पढ़े कहाँ पढ़े, ऐसे करके हम तरसते रह जाते। प्रभुपाद ने खुला बांटा है, खुला मतलब फ्री में बांट रहे हैं। ये जो भागवतम का सेट मिलता है 9,000 9,500, हम जब लेते थे पुराने जमाने में, मैंने लिया था, मेरे को 4,500, 3,500, 4,500 में पड़ा था। आज शायद 9.5 पेजेस की भी कीमत ज्यादा हो गई है, कवर की कीमत ज्यादा हो गई है।
कभी कभी 7.5 में भी बढ़ जाता है। क्या उसकी कीमत है? कुछ भी नहीं है। उसके बदले में तो करोड़ों करोड़ों जन्मों का पेन हमेशा के लिए मिट रहा है। पिछले करोड़ों जन्मों का भी पाप खत्म हो रहा है। अगले करोड़ों जन्म जो हम लेने वाले हैं वो रिस्क भी खत्म हो रही है। तो रिस्क भी जा रही है, पेन भी जा रहा है। अब इतना रिवॉर्ड कौन देता है? प्रभुपाद निस्वार्थी होके हमें हमेशा के लिए गिफ्ट करके गए हैं। हम क्या प्रभुपाद को रिटर्न में देंगे? 1 टेम्पल, 2 टेम्पल, 10 टेम्पल, बड़ा सा प्लानिटोरियम, क्या देंगे हम? उनके ऋण चाहे भी तो हम पूरे नहीं कर सकते। इसलिए को गुरु को कहा जाता है कृपावान है। प्रभुपाद ने खुला ज्ञान बांटा है। मैं सच बता रही हूँ, वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। आपके पास अगर ज्ञान हो, खुला बांटना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। ये खुला बांट रहे हैं, खुला, सारी फॉर्मूलाज उन्होंने खुले बांटे हैं, कुछ भी छुपा के नहीं रखा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज उससे भी महान, उन्होंने तो खुला मायावाद को खुला छोड़ दिया कि ये देखो मायावाद ऐसे 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 है, इसमें कोई पॉइंट नहीं है। मायावाद के, आप देखो उनके मठ में जाओ, उनके जो बुक्स होते हैं ना, मैं गई हूँ मठ में, उनके बुक्स इतने, बिफोर इसको मैंने देखा इतने मोटे मोटे बुक्स होते हैं। आपको लेने के लिए जाओगे ना, गॉस्पेल्स आते हैं, और वो गॉस्पेल्स, एक मिनट कितनी बार जूम आउट होगा हमारी वो, जूम आउट फर्दर, तो मोटे मोटे बुक्स आते हैं, और ऐसे करके इतने मोटे ऐसे ऐसे करके इतना बड़ा बड़ा सेट आता है। ऋग्वेद आता है, सामवेद आता है, यजुर्वेद आता है, अथर्ववेद आता है, उपनिषद आते हैं, फिर मायावाद, ब्रह्मवाद क्या होता है, समाधि क्या होती है, ऐसे करके बड़े बड़े आते हैं। आप पढ़ने बैठ जाओ, आपको 6 महीने 1 साल कम पड़ जाता है। आप पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप पढ़ोगे तो खत्म नहीं होगा, इतना ज्यादा है। और एंड में आप कंफ्यूज रह जाते हो, करना क्या है मैंने, एग्जैक्टली करना क्या है। हर रोज की तो साधना करनी है, मेडिटेशन करनी है। अच्छा ठीक है, लाइट दिख गई, मुझे बड़ा अच्छा लगा, आगे क्या करना है मैंने? अच्छा सेवा करनी है लोगों की, कैसे करूँ सेवा? हॉस्पिटल खोलूं, ठीक है पैसे कमा लेता हूँ। क्या करूँ? स्कूल खोलूं, ठीक है पैसे कमा लेता हूँ। अल्टीमेटली यू कम बैक टू रजोगुण, ना रजोगुण और सत्वगुण में ही खेल रहे हो। कहाँ गए भगवान की शरणागति? इतना ज्ञान लिया, ज्ञान के बाद रजोगुण में आके पैसे कमा रहे हो, सत्वगुण में जाके हॉस्पिटल और ये खोल रहे हो, स्कूल खोल रहे हो। आप तो तीनों गुणों में ही खेल रहे हो, बैटिंग कर रहे हो। वेर इज योर मुक्ति? कहाँ है आपकी मुक्ति? कहीं नहीं है मुक्ति। हर रोज जितना मेडिटेशन करोगे उस पर डिपेंड करेगा जाओगे या नहीं जाओगे ब्रह्म ज्योति में। वेरी रिस्की। प्रभु महाभक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने वो भी खुला ज्ञान बांटा। सब उनके इतने सारे जितने बुक्स लिखे हुए हैं ना, उसको इतने छोटे छोटे वर्ड्स में, कम कम सेंटेंसेस में खुला उनका फॉर्मूला खुला करके छोड़ दिया। कौन करेगा इतना, इतनी ज्यादा कृपा कौन दिखाता है? नो बडी। इसलिए गुरु को कहा जाता है सेल्फलेस और मर्सीफुल। ऐसे गुरु के लिए तो हम जान भी दे दे तो कम है। सो ओ किंग, नारद continued noticing that King Prachin Bhari was now aware of allegory's meaning. अब नारद मुनि जी को पता चला कि राजा प्राचीन बारी को सब पता चल गया, उसकी गलती कहाँ है, उसको पता चल गया है। ना इतनी पत्नियां करनी चाहिए, ना इतने बच्चे करने चाहिए, ना बच्चों के लिए इतने महल बनवाने चाहिए, ना बच्चों के बच्चों के लिए महल बनवाने चाहिए। आज हमारे पास 1 या 2 बच्चा होता है कलयुग में, और लोग एक बेटी के लिए या एक बेटे के लिए नया घर बनवाते हैं। फिर उसको जब बच्चा होता है ना, तो मैंने देखा, एक यहाँ पे है मैडम, वो पॉलिसी कराती है मैक्स लाइफ और LIC की। वो मैडम बता रही थी, देखो मैडम, इन्होंने तो अपने पोता पोती के लिए भी कर रखा है, इनके पोता पोती रिटायर होंगे तो इनको 2 करोड़ मिलेंगे, आप भी करो ऐसे। मैंने कहा मेरा पोता पोती, मेरे तो बच्चे ही छोटे, पोता पोती की तो बात ही अलग है। कहते आप अपने बच्चों के लिए करो, फिर बच्चे पैसा नहीं निकालेंगे तो बच्चे वो पैसा जमा करके अपने बच्चों के लिए यूज करेंगे। एंड आई वाज लाइक मैन, मतलब हम कमाए और जो जन्मे भी नहीं है उनके लिए हम इन्वेस्ट करके रखे, ये क्या फॉर्मूला है? क्या चल रहा है भौतिक जगत में? यही राजा प्रचिन भरी कर रहे थे। जो पोते पोती जन्मे नहीं थे उनके लिए भी हम महल बना रहे थे, जो जन्मे हैं उनके लिए भी बना रहे, जो नहीं कर रहे उनके लिए भी। राजा पुरंजन यही काम कर रहा था। सो इतना भी नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छा महाभारत में है, पूत सपूत किम धन संचय, पूत कपूत किम धन संचय। तो पुत्र अच्छा है तो उसके लिए कुछ कमाने की जरूरत नहीं, पुत्र बुरा निकला उसके लिए कमा कर कुछ फायदा नहीं, उसने सब खत्म कर देना है। सो अपना अपना देखना चाहिए।
राजा धृतराष्ट्र से यही गलती होगी। राजा धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को देना चाहा राज्य, रेडीमेड देना चाहा, इसलिए मृत्यु के कारण बन गए अपने बच्चों के। अगर नहीं सोचते, पांडु देखो आप आराम से अपना अपना चले गए जो पांडु ने करना था, बड़े बेटे को अच्छे संस्कार देके गए। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि संस्कार दो बच्चों को, उसके इकोनॉमिक सेटलमेंट के बारे में मत सोचो। उनको जितना पिछले जन्म में पुण्य किया है उनको उतना ही मिलना है। आप नहीं दोगे तो इधर उधर से मैं दे दूंगा, कृष्ण कहते हैं। आपने देने की जरूरत नहीं है। वो अपने इस जन्म में वो नहीं कमाएंगे, नौकरी भी नहीं करी, कुछ नहीं किया, पिछले जन्म में जो पुण्य करके आए हैं ना, उसके बेसिस पे उनको मिलना ही मिलना है। अच्छा पति मिल जाएगा, अच्छी पत्नी मिल जाएगी, फादर तो अच्छे है ही है, ससुर अच्छा मिल जाएगा, दामाद अच्छा मिल जाएगा। उन्होंने जो पुण्य किए हुए है ना, उनको सब वो रिटर्न में आना है। आसपास कृष्णा उनके लिए सिस्टम क्रिएट करके रखेंगे उनको बैठे बैठे देने के लिए। तो पुराने जमाने में हम पंढरपुर गए थे, तो पंढरपुर में एक माता जी मिली थी, और उन्होंने मुझे कहा था कि असेल माझा हरी तर देल खटल्यावरी, कि मेरा कृष्ण होगा तो मुझे कॉट पे बैठे बैठे खाना मिलेगा। वो वारी कर रही थी, और मैं तो काफी छोटी थी, मैं 8th स्टैंडर्ड में या 7th स्टैंडर्ड में थी तब हम गए थे। और वो बैठी थी वहां पे, और वो गा रही थी, कीर्तन कर रही थी करताल बजा के, और लोग उनको खाना दे रहे थे, और वो बस एक ही कर रही थी, असेल माझा हरी तर देईल खटल्यावरी। आई वाज लाइक कि सच्ची ये कॉट पे बैठी है माता जी, और सच्ची इनको खाना मिले जा रहा है, ये कुछ नहीं कर रही है, आराम से बैठी है। इनको पंडरी पे जो है विठल जी, इनको बैठे बैठे दे रहे हो। मुझे इतनी हंसी आई थी ना कि कृष्णा देते हैं, हमें भरोसा नहीं होता। नए जन्मे हुए बच्चे को मिलता है दूध, नया जन्मा हुआ बच्चा कहाँ नौकरी करने जाता है, कहाँ कमाता है, उसको लेकिन कितना ट्रस्ट होता है अपनी माँ पे, अपने पापा पे। देंगे दूध, मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा, लाया है जिंदगी में, देंगे क्यों नहीं देंगे। वैसे कृष्णा पे भरोसा होना चाहिए। दिए ह्यूमन बॉडी, देंगे कृष्णा क्यों नहीं देंगे, देना तो उनका फर्ज है, हमारा अधिकार है कृष्णा को खाना मांगना। कृष्णा खाना दो, कृष्णा देंगे क्यों नहीं देंगे। कृष्णा रहने के लिए कुछ दे दो, छत दे दो, देंगे क्यों नहीं देंगे। उनका तो है, काम है, लाया है, हमें रखा है इस भौतिक जगत में, उठाया वैकुंठ से इधर लाकर पटक दिया, तो दे दो, अभी आपका काम है हमें देना। तो उन्होंने देना है, हमने लेना है, लेकिन हमें भरोसा नहीं होता। हमें लगता है मुझे बड़ी गधे की तरह मेहनत करने की जरूरत है, फिर ही मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। मिलता है, नए जन्मे हुए बच्चे को भी मिलता है, ज्यादा ही मिलता है, आगे जाके चॉकलेट्स भी मिलता है, कैडबरीज भी मिलते हैं। वैसे तो उसका अधिकार है नहीं चॉकलेट कैडबरी पे, मिल जाता है ना, पिछले जन्म में कुछ अच्छा किया है तो मिल जाता है। वैसे मिलता रहता है, लेकिन भरोसा नहीं होता लोगों को। सो राजा प्रचिनभरी को भी ऐसे ही लगता था कि मुझे मिलेगा नहीं। मैं यज्ञ करता हूँ, अपने बच्चों के लिए करता हूँ, पोता पोती के लिए करता हूँ, करता रहा। अभी उसको बुरा लग रहा है, अभी उसको पता चला। तो नारद मुनि जी ने का समझ में आया, हे राजन, इतने साल तुमने इतनी एंजॉयमेंट करी है, इतने यज्ञ करे हैं, राजा पुरंजन की कॉन्शियसनेस पूरी तरह पल्यूट हो गई थी, वैसे ही तुम्हें लग रहा होगा। तो राजा पुरंजन की वापस कथा पे आ गए नारद मुनि जी। नारद मुनि जी ने अभी इतनी जल्दी छोड़ना नहीं है राजा प्रचिनभरी को। कहते राजा पुरंजन की कॉन्शियसनेस जो थी, चेतना जो थी, पूरी तरह पल्यूट हो चुकी थी, मलिन हो चुकी थी, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इतना बूढ़ा हो गया था, फिर भी एंजॉय करना चाहता था। इतना बूढ़ा हुआ है, 1100 बच्चे बेटे पैदा किए, 110 बेटियां पैदा की, बूढ़ा हो चुका है, फिर भी उसको एंजॉय करना है। सोचो, एक दिन गंधर्व राजा आया, चंडग देव, चंडवेग नाम का एक गंधर्व राजा आया उसके पास, 720 सोल्जर्स के साथ, 720 की सोल्जर की आर्मी लेकर आया गंधर्व का राजा चंडवेग। और उसने अटैक किया पांचाल देश पे। पांचाल देश में राजा प्रचिनबारी का पूरा परिवार फैला हुआ था, उस पे अटैक किया। 720 सोल्जर आए, 360 दिन को रुके, 360 दिन और 360 रातें वहां पे रुका और पूरी सिटी को लूट लिया। तो बेटों के बेटे थे और बेटे थे, बेटियों के बेटे थे और बेटे थे, सबका जितना भी रिचेस थे, जितना पैसा था, सब लूट लिया, दिन रात लूटा उनको। चांडवेग ने टाइम जाते जाते वो उसने क्या किया, सबकी जवानी भी लूटी। जवानी लूटी मतलब अब जैसे पैसे चले जाते हैं, घर में चोरियां हो जाती है, पूरा परिवार सामने रास्ते पे आ जाता है,
तो वैसे ही आपकी लाइफ एयर कम होती जाती है, मतलब अंदर की ऊर्जा कम होती है। आसपास ऑपुलेंस दिखता है तो ऊर्जा बढ़ती है, प्राणवायु अच्छा चलता है। आसपास ऑपुलेंस नहीं होता तो ऊर्जा नीचे चली जाती है, जिसको आदत होती है उसकी ऊर्जा चली गई। ऐसे करके उसकी जवानी खत्म होने लग गई। जितने भी पुरंजन, राजा पुरंजन के बेटे थे, पोते थे, सब लोगों का युद्ध उसने खींच लिया। राजा चंडवेग ने इतना ज्यादा तंग तंग करके इवेंचुअली सब कुछ खत्म हो गया। चंडवेग, चंडवेग कौन है? चंडवेग है टाइम। राजा प्रचिनबरी को जो स्टोरी बताई जा रही है राजा पुरंजन की, राजा पुरंजन की 360 दिन और 360 रातें कैसे गई? इंद्र तृप्ति में गई। उसमें क्या लूटा? जैसे राजा पुरंजन इंद्र तृप्ति कर रहा है, बेटे भी कर रहे हैं, बेटों को देखकर पोता पोती भी कर रहे हैं। तो सारे पोता पोती के 360 दिन इंद्रिय तृप्ति में, सारे बेटों के और बेटियों के 360 दिन इंद्रिय तृप्ति में। राजा पुरंजन बूढ़ा है, उसके 360 दिन इंद्रिय तृप्ति में, रातें और दिन 360 360। तो सारा परिवार जो है 1 साल में उनकी जवानी खत्म होगी, पूरा परिवार की ऊर्जा खत्म होगी। कितना एंजॉय करोगे? इतना है ही नहीं एनर्जी। तो सारा युद्ध चला गया, तो सबके चेहरे पे से तेज चला गया और झुर्रिया झुर्रिया आने लग गई, सबकी स्किन ऐसे नीचे नीचे बहने लगी। तो तेज चला जाता है। सबसे पहले तो इंद्रिय तृप्ति करने से क्या होता है, चेहरे का सबसे पहले तेज चला जाता है, स्किन बड़ी ड्राई ड्राई रुक्ष रुक्ष हो जाती है और रिंकल दिखाई देते हैं हर जगह। सो सबकी सुंदरता चली गई और जवानी चली गई। अब चंडवेग जो आया, हिज मेन प्लंडर्ड द सिटी, 5 हेडेड स्नेक बिगैन टू डिफेंड द सिटी। अब जो 5 हेड वाला स्नेक था ना, याद है रानी पुरंजनी के साथ, वो स्नेक ने चंडवेग के साथ फाइट करना शुरू किया। तो ये राजा चंडवेग का वो 5 हेडेड स्नेक कौन है? क्या है उसका मतलब 5 हेडेड स्नेक का, बताओ। रानी पुरंजनी के साथ 5 हेडेड स्नेक था, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? किसको याद है? किसको याद है 5 हेडेड स्नेक किसको रिप्रेजेंट करता है, जो प्रोटेक्ट कर रहा था राजा रानी पुरंजनी को? नहीं याद? स्टोरी याद नहीं? सबसे पहले राजा पुरंजन को प्यार हुआ था जब पुरंजनी घूम रही थी, उसके सामने एक सांप था, 5 हेडेड स्नेक था, वो ऐसे घूम रहा था। साइड में 10 गार्ड्स थे, सोल्जर्स थे, और उनकी 100 पत्नियां थी। तो 100 पत्नियां क्या है? इच्छाएं है। 10 गार्ड्स कौन है? इंद्रिय है। तो ये स्नेक जो प्रोटेक्ट कर रहा है उस रानी को, वो स्नेक क्या रिप्रेजेंट करता है? 5 हेड वाला। याद है? होमवर्क के लिए ले लो। क्या है 5? सेंसेस माता जी। हाँ। 5 सेंसेस। और 10 सोल्जर्स क्या है? ठीक है, 5 सेंसेस। 10 सोल्जर्स क्या है फिर? 10 सोल्जर्स क्या है? होमवर्क ले लो, मैंने नहीं बताना। वाइटल फोर्स। शाबाश, गुड मुस्कान। तो ये जो स्नेक है ना, ये वाइटल फोर्स है। तो अभी स्नेक किससे लड़ाई कर रहा है? राजा चंडवेग से, जो गंधर्व आया हुआ है, उसके साथ बड़ी फाइटिंग फाइटिंग चल रही है। राजा चंडवेग 360 दिन सब लूटे जा रहा है, और ये जो है उसके साथ लड़ाई कर रहा है। एक अकेला सांप क्या लड़ाई करेगा? इतने सारे, तो 300 कितने लेके आया था, 720 सोल्जर लेके आया है। 720 सोल्जर के सामने क्या करेगा ये? लेकिन कर रहा है, फाइट करे जा रहा है। इसका मतलब हमारी एनर्जी होती है ना, मरते दम तक ना फाइट करती रहती है। हम मरते दम तक हमारी अंदर का जो फोर्स है, जो ऊर्जा है ना, उसको लगता है मैं जिंदा रहूंगा, मैं फाइट करता हूँ, मैं फाइट। देखो कैंसर पेशेंट्स होते हैं, एड्स के पेशेंट्स होते हैं, दे आर फाइटिंग, दे आर एवरी डे फाइटिंग टू स्टे अलाइव। जिंदा रहने के लिए दे आर फाइटिंग। सोचो कितना खतरनाक बीमारी है, बट दे आर फाइटिंग, इसलिए उनको वॉरियर्स कहा जाता है। दे आर एड्स वॉरियर्स, दे आर कैंसर वॉरियर्स, ऐसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? वॉरियर वो होता है
जो सिर्फ मृत्यु के साथ एक बार लड़के वापस नहीं आया होता, वो हर रोज मृत्यु के साथ लड़ रहा होता है, हर रोज। वैसे राजा चंडवेग आकर इंद्रिय तृप्ति करने वालों से हर रोज लूटे जा रहा है, उनको हर रोज लूटे जा रहा है। जूम आउट फर्दर, तो वो लूटे जा रहा है। और चंडवेग, ये जो सांप है, 5-wuded स्नेक, एनर्जी है, वाइटल फोर्स है, वो उसके साथ अकेला लड़ रहा है। एज यू नो द स्नेक इज पुरंजनाज लाइफ एयर। ये स्नेक कौन है? प्राणवायु है, अंदर का प्राणवायु है। बड़ा लड़ाई कर रहा है, लेकिन अभी क्योंकि उस पे आ गया था, पूरा डेंजर सांप तक पहुंच गया था। अभी तक तो बाहर 100 पत्नियां थी, उसके अंदर 10 सोल्जर थे। राजा चंडवेग ने तो 100 पत्नियों को भी मारा, 10 सोल्जर्स को भी मारा। अब कौन बचा? सिर्फ सांप बचा। क्या बचा? प्राणवायु बचा। मतलब राजा पुरंजन इतना बूढ़ा हो चुका है, इंद्रिय उसको साथ नहीं दे रहे, वो एंजॉय नहीं कर सकता, चाह कर भी नहीं कर सकता, लेकिन है, इच्छा तो है। अब उसके प्राणवायु पे बात आ गई है, धोखा प्राणवायु तक पहुंचा है। यहाँ तक स्टोरी आई है, बाकी स्टोरी हम बाद में करेंगे। ठीक है, हम ट्रैवल कर रहे हैं, हमारे पास इंटरनेट अभी ये होगा, इंटरमिटेंट होगा। कल वाईफाई डिस्कनेक्ट हो जाएगा, पैकिंग चल रही है। सो अगर मेरे मोबाइल पे चला इंटरनेट 4G पे, वीडियो ऑफ करके हम राजा पुरंजन की आगे की कथा करेंगे। आपको चलेगा वीडियो ऑफ करके राजा पुरंजन की कथा करी तो? या वीडियो पे ही चाहिए आपको? नहीं तो फिर 3 दिन रुकना पड़ेगा। मैं माता पिता के घर पे जाऊंगी, वहां पे मुझे डायरेक्टली वाईफाई इंटरनेट मिलेगा, तब तक मुझे नहीं मिलेगा। क्या करना है आपको? वीडियो पे जाना है या क्या करना है, ये बताओ। क्या करना है अभी? वीडियो पे करनी है कथा या ऑडियो पे चलेगी? यस माता जी का मतलब क्या है? ऑडियो चलेगा मतलब। हाँ, ऑडियो चलेगा। ओके, हम्म। ठीक है। चलो फिर मोबाइल पे हम ऑडियो पे कथा कर लेंगे, ठीक है। चलो, श्रीमद ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। हाँ माता जी, ट्राई करेंगे हम। अगर आवाज नहीं आई तो हमें डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा ट्राई करेंगे। नहीं, गो अहेड विथ वाईफाई कनेक्शन व्हेन आई रीच माय पेरेंट्स प्लेस। मैं 3-4 दिनों के लिए जाऊंगी, वहां से फिर हम जाएंगे सिलीगुड़ी। ठीक है।